इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे वीवीआई। मैंने बोला था कि मैं 3 दिन के अंदर में सारे वीवीआई क्वेश्चन डाल दूंगा। सारे वीडियोज आपको देखने हैं 3 से 4 दिन के अंदर में, मतलब 26 तारीख के बाद जितने भी आगे वीडियो आने वाले हैं सब देख लेना, ठीक है। काम हो जाएगा तुम्हारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, बताओ फटाक से आंसर बता दो भाई साहब। वो जाइगोट बनता है। देखो कितना आसान सवाल है। वीवीआई सवाल है, हु बहू लड़ेगा तुम्हारा, हु बहू लड़ेगा तुम्हारा, इतना याद रख लेना। अगला सवाल है कि इनमें किसमें एरिला नहीं पाया जाता है, बताओ। एरिला की बात कर रहा है, आम में नहीं पाया जाता है, मैंगो में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों याद रख लेना मैंगो, ठीक है। अगला सवाल कर ले, 3 नंबर सवाल है, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ ये सवाल ध्यान से। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, बताओ। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, तो होता है भाई पक्षी, ठीक है, बर्ड। अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है भाई साहब। और अगला सवाल है 4 नंबर। अगला सवाल है 4 नंबर, मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब यहाँ पर 20 होती है भाई। सिंपल सा सवाल था ये, इंपॉर्टेंट सवाल था, बट इम्पोर्टेंट सवाल था, पहले बता दे रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल करेंगे जो 5 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है। अंड प्रजक प्राणी जो है वो होते हैं, देखो सांप भी, मुर्गी भी, मगरमच्छ भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सब अंडा देने वाले हैं, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ऐसा ऐसा सवाल आपको आता है, मुझे पता है, बट कुछ अलग चीज़ें हैं। और एक और चीज़, सब्सक्राइब कर लो, ये 3 से 4 दिन या 7 तारीख तक आपका एग्जाम है ना, 8 तक पूरा फोड़ दोगे। इनमें कौन सा भाग अगुणित है, बताओ। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, तो पराग, पराग पोलन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ तुमसे, तो तुम भी यार सब्सक्राइब कर सकते हो ना यार, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाला। जब नर और मादा गैमेट में युग्मनक होता है तब कहलाता है, तब वो क्या कहलाता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 8 नंबर, कर रहा है कि एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। लाडलो ये सवाल याद रखना, एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है। किससे पूछ रहा है, किससे, तो समुद्री घास से, है ना, सी ग्रास, ए नंबर ऑप्शन सही है। सी मतलब समुद्र, ग्रास माने घास। ये सवाल भी यही है, क्लियर है, ये सवाल भी यही क्लियर है। दिमाग में घुस रहा है क्या, दिमाग में घुस रही है चीज़ें भाई, बता रहा हूँ तो तुम्हें घुस रही है। देखो अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं जीवाणु से, बैक्टीरिया से। और ये सवाल भी यही है ना। बिकने वाले नोट्स करा रहा हूँ तो भाई कुछ तो बात होगी ना, तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कह रहा है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किसमें आती है, तो आती है भाई साहब जीवाणु में, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, क्लियर है। चलो अगला सवाल 11 नंबर कह रहा है कि शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, वर्क बी, है ना, वर्कर बी, ठीक है। अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल कर लेंगे जो कि 12 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था, रेबीज का, तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाश्चर, बी नंबर का ऑप्शन सही है, पाश्चर हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर की बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी के लिए किया जाता है। बीमारी का नाम है मलेरिया, मलेरिया बीमारी का नाम है। विच इज डिजीज इज बायोफॉर्म यूज्ड, तो भाई साहब हो जाएगा मलेरिया, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, मलेरिया, ठीक है। अब ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, अब ये सवाल मैं पहले बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, ले लो सवाल इंपॉर्टेंट है, ले लो भाई, जेब्रा, जिराफ, गोरिल्ला, सब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस याद रख लेना। अगला सवाल ध्यान से देख लो, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक पूछ रहा है, तो डार्विन, सिंपल सवाल था, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब ऐसे ऐसे सवाल भाई रटोगे क्या, बताओ, याद है पहले से आपको। कराएगी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो पैकेटिन, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, ध्यान से देखो, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं लाडलो, तो उपाय है देखो, प्राकृतिक विद्या भी, हार्मोनल विद्या भी और यांत्रिक विद्या भी, इनमें से सभी विद्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज मेथड्स, डी नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि यार समय नहीं है आपके पास ना, आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए थोड़ा सा तेज़ बोल के काम करने वाला। भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो आरंभ हुआ था 1951 में, है ना। ए नंबर ऑप्शन तुम अच्छे से याद रख के जाओगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हु बहु पूछेगा, क्या पूछेगा, हु बहु पूछेगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर सवाल है कि संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है,
तो पिरामिड उल्टा होता है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, उल्टा होता है। ठीक है, अगला सवाल जो कि 20 नंबर सवाल है कि परिस्थितीय तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो होता है भाई, देखो क्या होता है, द्विदिशीय, एक दिवसीय और बहुदिवसीय। इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई भी नहीं है, देर ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, अगला सवाल जो 21 नंबर का सवाल है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी भी आबादी का जो स्वरूप है वो जातीय रचना पर निर्भर करता है, एथिक्स कंपोजिशन पे, है ना, एथनिक। अच्छा एथनिक, सॉरी गाइस, एथनिक, ATHNICH। ठीक है, अगला 22 नंबर सवाल है कि इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है। तो वो क्या है भाई, उसको बोलते हैं फेरोमोन। क्या बोलते हैं, फेरोमोन। सी नंबर ऑप्शन सही है, फेरोमोन बोलते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 23 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है। बहुरूपता को दर्शाने वाले मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 24 नंबर सवाल है कि आनुवंशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया है। तो उसका नाम है मेंडल, मेंडल। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 25 नंबर का सवाल है कि आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है। ये सवाल तो बता सकते हो ना यार, है ना, वेटस्टन ने। बहुत बढ़िया। अगला 26 नंबर सवाल है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वाहित मलज के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। मलजल में, वाहित मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं वे जो होते हैं वे होते हैं जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। सी नंबर ऑप्शन सही है। भी यही सवाल है भाई, याद कर लेना इसे अच्छे तरीके से। 28 नंबर सवाल है कि इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होती है गाय, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 29 नंबर, विश्व एड्स दिवस होता है, वे होता है 1 दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर। और अगला सवाल है 30 नंबर जो कि लास्ट सवाल है, नदी प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक उत्परिवर्तन, है ना, म्यूटेशन। कितना आसान सवाल था, सारे के सारे सवाल करा दिया यार अच्छे तरीके से। और नीचे देखो इस तरह से PDF में होता है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सब्सक्राइब करोगे, आगे वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं।